Good morning students. Today we are going to discuss about carbon dioxide. कार्बन डाइऑक्साइड की प्रिपरेशन हम चेक करते हैं तो हम सबको पता है अगर हम किसी भी हाइड्रोकार्बन को या कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड को बर्न करते हैं तो उसमें हमें क्या मिल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन हो जाएगा। C5H12 ये हमारे पास क्या है, पेंटेन को हमने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न किया तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर वेपर्स मिल जाते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट के अगर हम HCl के साथ रिएक्शन करवा देंगे तो यहाँ से हमें कैल्शियम क्लोराइड मिल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिल जाता है। कमर्शियली कार्बन डाइऑक्साइड हम कैसे प्रिपेयर करते हैं तो हमारे पास इंडस्ट्रियली जो हम मेटलर्जिकल प्रोसेस करते हैं तो वहाँ से हमने देखा था कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हमें ऑब्टेन होती है। तो इसे वाटर के साथ ट्रीट करवा दिया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल जाती है और हाइड्रोजन मिल जाता है। मीथेन की बर्निंग हम करवाते हैं तो वहाँ से भी हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस और हाइड्रोजन मिल जाता है। मेनली एज ए बाय प्रोडक्ट ही ये हमें ऑब्टेन होता है। लाइमस्टोन जो है हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हीट करने से तो कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है। लाइम का हमने बहुत जगह पे यूज़ किया है और साथ में इसका बाय प्रोडक्ट हमें क्या मिल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा। नेक्स्ट हम इसमें चेक करते हैं जो हमारे पास ग्लूकोज या फ्रक्टोज हैं तो उनका जब भी हम फर्मेंटेशन करवाते हैं तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज की फर्मेंटेशन से हमें क्या मिल जाता है, इथाइल अल्कोहल मिलता है और यहाँ पे भी हमें बाय प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड की स्ट्रक्चर कैसी होगी, कार्बन में हमारे पास यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड रहते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में 2 डबल बॉन्ड हमारे पास एग्जिस्ट करेंगे और ये 3 इसकी क्या आ जाती हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं हम, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है ये नेक्स्ट लेवल पे शिफ्ट हो जाते हैं और ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इससे नेक्स्ट वाले ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एक साइड क्या आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा और एक साइड एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया तो नेगेटिव चार्ज। ट्रिपल बॉन्ड एंड एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज। अगर रिवर्स शिफ्ट कर दिया तो अब पहले इसमें इस साइड हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड आया था, अब इस साइड ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा और इस साइड नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरह से ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसकी एग्जिस्ट करती है। जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इट इज़ ए कलरलेस ऑडरलेस गैस है और स्लाइटली हैवियर देन है, 1.5 टाइम हैवियर देन है एयर के कंपैरिजन में। नेक्स्ट है नॉन कंबस्टिबल नेचर। तो कार्बन डाइऑक्साइड ना तो बर्न होती है ना कि किसी चीज़ को बर्न करने में हेल्प करती है, ठीक है। इट इज़ नॉट पॉइजनस इन नेचर बट कार्बन डाइऑक्साइड के एटमॉस्फेयर में ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन जो एनिमल होंगे या कोई भी लिविंग बींग होगा तो वो मर सकता है। सोलिबिलिटी हमारे पास आ जाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वाटर के अंदर काफ़ी कम अमाउंट में सोल्यूबल है, लेकिन प्रेशर इंक्रीज अगर हम करें, हेनरीज लॉ हमने पढ़ा था, प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो गैस की सोल्यूबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इट इज़ ऑल्सो एसिडिक इन नेचर। इसके एसिडिक नेचर को हम कैसे चेक कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में मिक्स करेंगे तो हमें क्या मिल जाता है, कार्बोनिक एसिड मिल जाता है, ठीक है। कार्बोनिक एसिड कैसे डिसोशिएट होगा, 2H पॉजिटिव आयन दे देगा और ये CO3 2 नेगेटिव आयन दे देता है, ठीक है, कार्बोनेट आयन दे देता है। इस तरह से हमारे पास ये एसिडिक नेचर आ जाता है। नेक्स्ट हम इसमें चेक करते हैं रिएक्शन विद लाइम वाटर। ये हमने 8th के अंदर ही पढ़ रखा है, कार्बन डाइऑक्साइड चेंज लाइम वाटर इनटू मिल्की, ठीक है। तो ये लाइम वाटर को किस में चेंज कर देता है, मिल्की में चेंज कर देता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड को डिटेक्ट करने का भी एक मेथड है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट वाटर और इसमें से यानी कि प्रोलॉन्ग टाइम तक अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स करते रहें तो इसमें फिर क्या हो जाता है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाता है और जो ये मिल्कीनेस होती है ये रिमूव हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड हम सब जानते हैं फोटोसिंथेसिस में भी यूज़ होता है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर का यूज़ करते हुए प्लांट सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफिल की हेल्प से किस में कन्वर्ट कर देते हैं, इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं और हमारे लिए इसेंशियल ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। एक्शन ऑफ अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस दोनों मिक्स होकर क्या बना देते हैं, अमोनिकल कार्बेमेट बनाते हैं और ये फर्दर फिर इसमें से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर देते हो यूरिया बन जाता है, ठीक है। यूरिया हमारा फर्टिलाइजर्स के अंदर यूज़ होता है। यूजेस हम इसके देख पाएंगे। हमारे पास एरिएटेड वाटर बनाने के लिए जितने भी पेप्सी कोक ये सारी चीज़ें होती हैं ये बनाने के लिए यूज़ होता है। फायर एक्सटिंगर बनाने के लिए यूज़ होता है। वॉशिंग सोडा बनाने के लिए यूज़ होता है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे पास उसे हम क्या बोलेंगे, ड्राई आइस बोलते हैं, ठीक है। तो वो कमर्शियल नेम उसका ड्राई कोल्ड हमारे पास होता है, ठीक है। तो इसका रेफ्रिजरेशन में भी यूज़ किया जाता है। सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड। तो सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड क्या है हमारे पास,
इट इज़ यूज्ड एज ए सॉल्वेंट टू एक्सट्रैक्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम देयर नेचुरल सोर्सेज। तो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको उसके नेचुरल सोर्स से एक्सट्रैक्ट करने के लिए इसका हम यूज़ करते हैं। जैसे कॉफ़ी में से कैफीन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, फ्लावर में से परफ्यूम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये एक्चुअली होता क्या है, सुपर क्रिटिकल ऑक्सीजन। तो ये क्रिटिकल टेम्परेचर हमने देखा था, ठीक है। सो क्रिटिकल टेम्परेचर से a gas can be liquefied by applying pressure if it is below its critical temperature. The critical pressure and temperature are this. A substance above its critical pressure is called supercritical fluid. तो अगर वो अपने ये क्रिटिकल प्रेशर से ऊपर होता है उसका प्रेशर, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड होता है, और वो एज ए सॉल्वेंट भी हमारे पास यूज हो सकता है। सो फॉर आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, सो जो हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड के पॉइजनिंग के केसेस होते हैं, तो हम ऑक्सीजन के साथ 5% कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स कर देते हैं, कार्बोजिन हम इसे बोलते हैं, ठीक है। तो इससे रिकवरी जो होती है वो जल्दी होती है। द प्यूरिफिकेशन ऑफ शुगर इन शुगर इंडस्ट्री, तो शुगर को प्यूरिफाई करने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इन्होंने हमें दे रखा है ड्राई आइस, ठीक है। सो ड्राई आइस मैंने अभी आपको बताया था, जब कार्बन डाइऑक्साइड को जो हम क्या कर देते हैं, कूल डाउन कर देते हैं, तो ये सॉलिड में चेंज हो जाता है और इसे हम ड्राई आइस बोलेंगे, ठीक है। ड्राई आइस क्यों बोलते हैं, अब सबको पता ही होगा ये तो क्योंकि हम अगर इसे पेज के ऊपर रख देंगे तो ये सरफेस को वेट नहीं करता है, ठीक है। जिस भी सरफेस के ऊपर ड्राई आइस होगी तो उसको वेट नहीं करता है, ये डायरेक्टली क्या हो जाता है, सब्लिमेट हो जाता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ड्राई आइस। नेक्स्ट इज सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। नेक्स्ट हमारे पास कंपाउंड कौन से हैं, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। इन्हें हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, सिलिकॉन की डायरेक्टली क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवा देते हैं, हीट कर देते हैं, तो सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड मिल जाते हैं। सिलिकॉन कार्बाइड है, इसकी क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवा देंगे तो सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड मिल जाएंगे और CCl4 मिल जाता है। सो ये वोलेटाइल लिक्विड होता है जिसका बॉइलिंग पॉइंट 330 केल्विन टेम्परेचर होता है। हाइड्रोलिसिस, अगर सिलिकॉन क्लोराइड का हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो सैलिसिस एसिड मिल जाता है और इसका फर्दर हाइड्रोलिसिस करवाने पे हमें सिलिका जेल मिल जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे SiCl4 को अगर वाटर के साथ अगर हम हाई टेम्परेचर पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन फ्लेम के साथ ट्रीट करवाते हैं तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड में और HCl में चेंज हो जाता है। सो नेक्स्ट है हमारे पास रिडक्शन। सिलिकॉन ट्राइक्लोराइड टेट्राक्लोराइड का अगर हम रिडक्शन करवा दें तो ये वापस से सिलिकॉन में चेंज हो जाएगा और इसमें से HCl मोलिक्यूल जो है हमारे रिमूव हो जाएंगे। रिएक्शन विद सिलिकॉन, अगर इसकी सिलिकॉन के साथ ही रिएक्शन करवा देते हैं, हीट कर देते हैं तो Si2Cl6 हमारे पास बन जाता है और हायर मेंबर, इसी सीरीज के हायर मेंबर भी हमारे पास ऑब्टेन हो जाते हैं। सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2, सो इसे हम कॉमनली सिलिका बोलते हैं। 95% जो हमारी अर्थ क्रस्ट है, रेत जो होता है बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं, सिलिका बोलते हैं, ठीक है। 95% जो अर्थ क्रस्ट है तो वो हमारे किससे मिलके बनी हुई है, सिलिका से और सिलिकेट से मिलके बनी हुई है। सो ये क्रिस्टलोग्राफिक फोम जो होते हैं, क्वार्ट्ज और क्रिस्टोबाइड्स, ट्राइडाइमाइट, ये हमारे पास इसकी क्या होती हैं, क्रिस्टोग्राफिक फॉर्म्स होती हैं। इसमें हम सबसे पहले क्या देखते हैं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड की स्ट्रक्चर देखते हैं। तो ये ऐसे कुछ हमारे पास सिलिकॉन डाइऑक्साइड की स्ट्रक्चर है। इसमें आप देख पा रहे हो एक जो सिलिकॉन है वो 4 ऑक्सीजन एटम से अटैच है और एक ऑक्सीजन एटम 2 सिलिकॉन से अटैच है। तो इस तरह से ये हमारे पास ये एक फ्रेमवर्क बना, तो एक फ्रेमवर्क दूसरे एक फ्रेमवर्क से अटैच होगा। तो इसमें टोटल कितने एटम है हमारे पास, 8 एटम है, 4 सिलिकॉन है, 4 ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ये 4 सिलिकॉन 4 ऑक्सीजन का ये 8 का एक फ्रेमवर्क बन जाता है और ये काफ़ी, यानी कि जो बॉन्ड होते हैं ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। 368 किलो जूल पर मोल की इसकी डिसोसिएशन एनर्जी लगेगी अगर इसको डिसोशिएट करें तो, इसलिए ये क्या हो जाता है, काफ़ी स्टेबल कंपाउंड है। अगर सिलिका की रिएक्शन अगर हम फ्लोरीन के साथ करवा देते हैं, सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड बन जाता है और ऑक्सीजन गैस रिलीज हो जाती है, ठीक है। HF के साथ रिएक्शन करवाएंगे, सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड बन जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। 2 के साथ रिएक्शन करवा दी, H2SiF6 बन जाता है। तो जो फ्लोराइड वाले मेनली कंपाउंड है, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, फ्लोराइड वाले जितने कंपाउंड है वो हमारे पास क्या है, यानी कि सिलिकॉन को डिसॉल्व कर देते हैं। ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ H2SiF6 SiO2 प्रेजेंट इन द ग्लास डिसॉल्व। तो जो ये हमारे पास HF है ये ग्लास को भी क्या कर सकता है, डिसॉल्व कर देता है। इसलिए हम HF को ग्लास के कंटेनर में या ग्लास की बोतल में स्टोर नहीं करते हैं।
नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे एमरपस फॉर्म ऑफ सिलिका। तो इसमें एमरपस फॉर्म में हमारे पास सबसे फर्स्ट कौन सा आ जाता है, सिलिका जेल। अभी अभी हमने चेक किया था, SiCl4 को वाटर के साथ मिक्स कर देते हैं तो HCl बनता है और SiO2 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, सिलिका जेल बन जाता है। Na2SiO3 2 ऑफ HCl वाटर, SiO4 OH4, तो ये हमारे पास वापस से क्या बन गया, सिलिका जेल बन गया। यानी कि सोडियम सिलिकेट से भी हम इसे प्रिपेयर कर सकते हैं। थर्ड है बाय डीहाइड्रेटिंग सिलिसिक एसिड। सिलिसिक एसिड हमारे पास क्या था, SiOH4, इसको डिहाइड्रेट करवाया तो सिलिका जेल हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो ये अमोर्फस होता है और बहुत ज़्यादा पोरस होता है। ठीक है, पोरस मीन्स स्पंजी, इट कंटेन अबाउट 4% ऑफ वाटर। तो ये हमारे पास 4% के अराउंड इसमें क्या रहता है, वाटर रहता है। इट इज़ यूज्ड एज ए कैटलिस्ट इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री एज एन एडजॉर्बेंट इन कॉलम क्रोमेटोग्राफी। कॉलम क्रोमेटोग्राफी जो हमने पढ़ा था उसमें ये एडजॉर्बेंट की फॉर्म में भी हम इसे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम चेक करते हैं, नेक्स्ट आर सिलिकॉन्स। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाते हैं बेटा, सिलिकॉन्स आ जाते हैं। ठीक है, सिलिकॉन्स में हमारे पास क्या होता है, सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन के एक ऐसे फ्रेमवर्क बन जाता है। कैसे प्रिपेयर करेंगे हम इनको, तो हमारे पास मिथाइल क्लोराइड होता है, इसकी सिलिका के साथ रिएक्शन करवा देंगे कॉपर पाउडर की प्रेजेंस में। सो ये डाइक्लोरो डाइमिथाइल सिलेन हमारे पास बन जाता है। ये इसकी स्ट्रक्चर है, डाइक्लोरो डाइमिथाइल सिलेन। इसको वाटर के साथ ट्रीट करवाते हैं तो 2 ऑफ HCl रिमूव हो जाएगा और 2 OH आ जाते हैं। क्लोरीन की जगह हमारे पास क्या आ जाएंगे, 2 OH आ जाएंगे। इसका पॉलीमराइजेशन करवाएंगे, इससे नेक्स्ट वाला जो मॉलिक्यूल होगा वहां से H, यहाँ से OH, तो ये वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा और ये ऐसे ऑक्सीजन के थ्रू एक दूसरे के साथ पॉलीमेरिक फॉर्म में अटैच हो जाते हैं। पॉलीमराइजेशन हो गया इसका। तो ये हमारे पास क्या बन गए, ये जो पॉलीमर्स बने इन्हें हम क्या बोल देते हैं, सिलिकॉन्स बोल देते हैं। अच्छा, अब इसको अगर रोकना है, इस चेन को अगर हमें बंद करना है, स्टॉप करना है, तो हम इसमें क्या ऐड कर देते हैं, तो ये हम CH3 थ्राइस OH, ठीक है, सिलिकॉन के साथ ये अटैच कर देते हैं। तो इसके एक साइड हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे OH नहीं है ना, तो फर्दर रिएक्शन नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं। प्रॉपर्टी चेक करते हैं, तो ये हमारे पास क्या कैसे होते हैं, सिलिकॉन्स शॉर्ट चेन मॉलिक्यूल होते हैं, ये ऑयली लिक्विड की फॉर्म में होंगे। ठीक है, जो हमारे पास इससे थोड़े हायर वाले होंगे वो वैक्सी ऑयल्स, जेली या ग्रीस की फॉर्म में होंगे। लॉन्ग चेन वाले होंगे वो रबरी इलास्टोमर्स और रेजिन की फॉर्म में हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं। ये केमिकली इनर्ट होते हैं और ये इनका ऑक्सीडेशन भी नहीं होता है, थर्मली इतनी जल्दी ये डिकम्पोज भी नहीं होते हैं। ठीक है, सिलिकॉन बीन सराउंडेड बाय नॉन पोलर एल्काइल ग्रुप आर वाटर रिपेलेंट इन नेचर। ठीक है, तो ये कैसे होंगे, वाटर रिपेलेंट नेचर के होंगे। नेक्स्ट है, दे आर हीट रेजिस्टेंस एंड हैव हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, दे आर गुड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर प्रॉपर्टी। तो इलेक्ट्रिकल इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी इनके अंदर होती है। सो ये वाटर प्रूफ पेपर बनाने में, वूल, टेक्सटाइल, वुड वगैरह को वाटर प्रूफ बनाने के लिए यूज़ किया जाता है बाय कोटिंग देम विद ए फिल्म ऑफ सिलिकॉन्स एज सीलेंट एंड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। तो सीलेंट की फॉर्म में हम इसको यूज़ करते हैं, लुब्रिकेंट्स की फॉर्म में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये सारे इनके यूजेज आ जाते हैं। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास सिलिकेट्स। सिलिकेट्स क्या होते हैं, ए लार्ज नंबर ऑफ सिलिकेट्स मिनरल एग्जिस्ट इन नेचर। सम ऑफ दिस इंपॉर्टेंट मिनरल आर फेल्डस्पार। ठीक है, फेल्डस्पार होता है, जियोलाइट जो हमने पहले भी पढ़ा था, माइका होता है। ठीक है, तो ये नेचुरली है, लेकिन हम इन्हें सिंथेटिकली भी हम इन्हें प्रिपेयर कर सकते हैं। सिलिकॉन आर द कंपाउंड इन विच द एनायन प्रेजेंट आर आइदर डिस्क्रीट, ये हमारे पास SiO4 नेगेटिव टेट्राहेड्रल होते हैं और जो एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो जाते हैं। तो ये SiO4 नेगेटिव का आयन की स्ट्रक्चर हमारे पास इस तरह से होती है। ठीक है, अब ये टाइप ऑफ सिलिकेट्स आ जाता है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है आपके पेपर के लिए। ठीक है, तो टाइप ऑफ सिलिकेट्स में हमारे पास कौन कौन से आ जाते हैं, ऑर्थोसिलिकेट। तो जो हमारे पास ये बेसिक स्ट्रक्चर है ना, ये क्या कहलाएगी, ऑर्थोसिलिकेट्स कहलाएगी। ठीक है, सो इसमें नेक्स्ट आता है हमारे पास पायरोसिलिकेट्स। पायरोसिलिकेट्स क्या होते हैं, यहाँ पे एक जो ये टेट्राहेड्रल फ्रेमवर्क है, ये एक हमारे पास ऑक्सीजन एटम के थ्रू एक दूसरे के साथ क्या होंगे, ज्वाइंट होंगे।
फिर आ जाते हैं साइक्लिक और रिंग सिलिकेट। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं साइक्लिक या रिंग सिलिकेट्स में हमारे पास क्या होंगे, ये 3 रिंग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगी और यहाँ पे हर एक जो सिलिकॉन मॉलिक्यूल था उसके 2 ऑक्सीजन एटम हमारे पास यहाँ पे कनेक्टेड होंगे। हर एक के कितने ऑक्सीजन एटम कनेक्टेड है, 2 ऑक्सीजन एटम कनेक्टेड होंगे, ठीक है। तो इन्हें हम साइक्लिक या रिंग सिलिकेट्स भी बोलते हैं। थर्ड हमारे पास आ जाते हैं चेन सिलिकेट्स। चेन सिलिकेट्स कौन से होते हैं हमारे पास, जो एक स्ट्रेट चेन में अटैच होंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी हर एक में से 2 ही ऑक्सीजन एटम एक दूसरे के साथ अटैच होंगे। तो ये चेन सिलिकेट्स आ जाते हैं। फिर आ जाते हैं हमारे पास शीट सिलिकेट। शीट सिलिकेट में क्या होगा, 3 के 3 हमारे पास जो ये ऑक्सीजन एटम है ये इस तरह से इस चेन के अंदर या रिंग के अंदर हमारे पास अटैच होंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास इसमें हमारे पास क्या हो जाता है, Si2O5 N मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं। और लास्ट हमारे पास आ जाते हैं 3 डायमेंशनल सिलिकेट्स। 3 डायमेंशनल सिलिकेट क्या है, तो ये 4 के 4 ऑक्सीजन एटम इसमें यूज हो जाएंगे और ये 3 डायमेंशनली लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों में एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं। तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, 3 डायमेंशनल सिलिकेट्स बोलते हैं। लास्ट इसमें इन्होंने दे रखा है जियोलाइट। जियोलाइट हमारे पास क्या होते हैं, सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट्स होते हैं, ठीक है। और ये किसके काम आते हैं, जियोलाइट वाटर को प्योरीफाई करने के लिए काम आते हैं। और एक मैंने आपको बताया था ZSM5 होता है, जियोलाइट शीव ऑफ मोलिकुलर पोलैरिटी 5। ये किसके काम आता है, वो पेट्रोलियम को हाइड्रोकार्बन में चेंज करने के लिए काम आता है। कैटलिस्ट इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड आइसोमेरिज्म में ये काम आता है, ठीक है। तो ये प्रिमिटेड थे हमारे पास, वो हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए काम आते हैं। तो ये सारे के सारे जियोलाइट थे। तो ये चैप्टर बेटा आपका यहाँ तक कंप्लीट हो जाते हैं।